झारखंड में मानसून मेहरबान। ऊपर वाला का देन से जो होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग तो मर जाएंगे सब। किसान फिर भी है परेशान। यूरिया आते 10-11 रुपया किलो दिया। यूरिया की हो रही कालाबाजारी। कोई दुकान में है और कोई दुकान में बोलता है कि हमारा दुकान में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो रेट बढ़ा देता है। खेत में कैसे आएगी हरियाली? 1500 बोल रहे हैं ना। 14.5 लगेगा। रेट मतलब पहले से अधिक हो गया है, बढ़ गया है। नहीं, इसका रेट पहले ही है। दुकानदार है सो ज्यादा रेट में बेचने लगा। झारखंड में यूरिया माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूरे झारखंड में यूरिया माफिया सक्रिय हैं। जी बिहार झारखंड के कैमरे ने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले गिरोह को शूट किया है। रांची में हमारी टीम किसान बनकर यूरिया दुकान पर पहुंची, जहां हमसे एक बोरी यूरिया के लिए 1500 रुपए का डिमांड किया गया। हमारी टीम ने कहा कि यह तो काफी ज्यादा भाव है, तो दुकानदार ने सीधे कहा, लेना है तो लो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले दुकानदार कुछ नहीं कर सकता हो, लेकिन जी बिहार झारखंड आज यूरिया माफिया को एक्सपोज कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में लहलहाते धान के पौधे और चारों ओर फैली हरियाली तस्दीक करती है कि इस साल झारखंड में मॉनसून मेहरबान है। बावजूद इसके किसान परेशान हैं। चेहरे पर शिकन है। फसल खराब होने का डर सता रहा है और इस सब की वजह है यूरिया माफिया। जी हां, यूरिया माफिया। मॉनसून ने तो अपना काम कर दिया है। अब किसानों को खेतों में यूरिया खाद छिड़कना है और इसी का फायदा यूरिया माफिया उठा रहे हैं, या यूं कहें किसानों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। दरअसल सूबे में तमाम कोशिशों के बावजूद यूरिया खाद की कालाबाजारी नहीं थम रही है। यूरिया माफिया के पूरे तंत्र को समझिए। कालाबाजारी का खेल थोक विक्रेताओं ने शुरू किया है। खाद विक्रेता यूनियन बनाकर यूरिया स्टॉक कर लेते हैं। फिर थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को कीमत से अधिक दाम पर खाद बेचते हैं। फुटकर विक्रेता किसानों को मनमर्जी दाम पर खाद बेचते हैं। रांची में 150 से 200 रुपए ज्यादा कीमत पर यूरिया मिल रहा है। 1500 बोल रहे हैं ना। 14.5 लगेगा। रेट मतलब पहले से अधिक हो गया है, बढ़ गया है। नहीं, इसका रेट पहले ही है। इसका रेट पहले ही है। यूरिया खाद खेती की जान है। बिना यूरिया छिड़काव के अच्छी पैदावार मुमकिन नहीं। अच्छी पैदावार पर ही किसानों की जीविका आश्रित रहती है। ऐसे में न सिर्फ किसानों को बल्कि उनके बच्चों को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग में किसान बुरी तरीके से फंस गए हैं। खरीदेंगे तो कर्ज बढ़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो खेती बर्बाद होगी। हम लोग को यूरिया मिला नहीं। दुकानदार है सो ज्यादा रेट में बेचने लगा, तो हम लोग को इमरजेंसी था, ले जाके डाल दिए। यूरिया आते 10-11 रुपया किलो दिया। और कैसे रहता था? पहले 8 रुपया रहता था। कोई दुकान में है और कोई दुकान में बोलता है कि हमारा दुकान में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो रेट बढ़ा देता है। यही परेशानी होता है। तो ठीक है। भले ही यूरिया माफिया किसानों को लूटने में लगे हो, लेकिन यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का ये खेल अब नहीं चलने वाला है। जी बिहार झारखंड की पड़ताल के बाद अब दुकानदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। कामरान, जी मीडिया, रांची। रांची में हमारी टीम ने यूरिया माफिया को एक्सपोज किया तो गढ़वा में हमारी खबर का असर हुआ। कई दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दुमका, हजारीबाग में भी धड़ल्ले से हो रही यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग पर हमारी टीम की पूरी नजर है। शहर शहर यूरिया माफिया की कालाबाजारी का पर्दाफाश हो रहा है। झारखंड में यूरिया माफिया पर जी बिहार झारखंड ने बड़ी पड़ताल की है। हमारी खबर का असर भी शुरू हो गया है। गढ़वा में 12 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कृषि विभाग की टीम ने ऐसे 12 दुकानदारों को पकड़ा है जो धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे थे।
जितना हमको जिले में लोकेशन है उससे हमको नहीं मिल पाया। कितना मांग था, कितना मिला? 8100 टन के 6000 के आसपास में आया है। गढ़वा में हमारी टीम ने कई खाद दुकानों के खाक छाने। खाद के लाइसेंसी दुकानों पर बहुत कम मात्रा में खाद मिली। दुकानदारों की दलील है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार खेती बड़े पैमाने पर की गई। खाद की डिमांड हाई होने से कालाबाजारी बढ़ी है। खाद की कालाबाजारी जोर शोर से चल रही है। गढ़वा जिले के नगर उटारी में इसे लेकर जिला अर्सरेट टीम द्वारा छापेमारी भी किया गया है और कार्रवाई भी किया गया है। बताइए, जो भी चल रहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रहा है, क्या लगता है आपको? गोभी की बिया लिया है, गोभी की बिया लिया, गोभी की बिया लिया है। और तो धान उनकी है कि नहीं? धान रुपए कि नहीं? क्या करते हैं? 2 नंबर खेत में जहाँ पर कि लोग रहर लगाते थे, तिल लगाते थे, वहाँ पर भी इस बार धान लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि एकरेज जो है धान लगाने का वो बढ़ गया और खाद की जो सप्लाई है वो बहुत ही स्लो है। खाद की सप्लाई बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए किसान को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूरिया खाद के माफिया पूरे झारखंड में बड़ी मजबूती से ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। दुमका में भी दुकानदार धड़ल्ले से अधिक कीमत पर खाद बेच रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। किसानों को अब धान की फसल खराब होने का डर सताने लगा है, क्योंकि बाजारों में खाद अधिक मूल्य में मिल रहा है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग खाद नहीं दे पा रहे हैं। खाद का दाम मैंने एकदम बहुत महंगी हो गया है। यूरिया लेने जाते हैं तो ज्यादा दाम बढ़ रहा है। खेती तो बढ़िया हुआ, इस साल वर्षा भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। वहीं दुमका की डीसी किसानों के लिए कई योजनाओं की बात कह रही हैं। मसलन खेती के लिए खाद बीज के साथ कम ब्याज पर कृषि ऋण देने की योजना की भी उन्होंने बात कही। हम लोग लगातार कृषि विभाग के जो भी योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उस पर बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में माननीय कृषि मंत्री महोदय भी जिला में बैठक किए हुए थे और समीक्षा के क्रम में हम लोग कई सारे नए इनिशिएटिव्स को भी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हजारीबाग का कालीबाड़ी रोड खाद बीज के थोक और खुदरा विक्रेताओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ पूरे जिले से किसानों की भीड़ जुटती है। खाद लेने आए किसान परेशान हैं। यहाँ किसानों से यूरिया के दाम मनमाने तौर पर वसूले जा रहे हैं। खाद जो डाला जाता है, यूरिया हम लोग डालते हैं लोकसभा के बाद 25 दिन के अंदर, वो सरकार द्वारा मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो सब ब्लैक में बेच रहा है, जिसके चलते से धान का भी प्रभाव बहुत नॉर्मल होते जा रहा है। इसलिए सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। जैसे कि धान का कंडीशन ठीक है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो जिस समय के अनुसार डालना जाना चाहिए उस समय के अनुसार मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है। हजारीबाग के किसान और गांव के मुखिया मानते हैं कि यूरिया के अधिक दाम वसूले जा रहे हैं और सरकार से ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने की अपील कर रहे हैं। कृषि पदाधिकारी से जब हमारी दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ हमने बैठक कर टास्क फोर्स की गठन की है और विभिन्न प्रखंडों में इसके लिए कार्रवाई जारी है। खेतों की हरियाली का यूरिया माफिया जमकर फायदा उठा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि लाइसेंसी दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।